नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी। अमेरिका रोजाना नए नए पैतरे बदलता रहता है, नई नई चालें चलता रहता है, जिसको शायद दुनिया के अन्य देशों के लिए समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वैसे भी अमेरिका अपने आप को दुनिया का लीडर मानता है और वो जो चाहे करता है। जब चाहे जिस संगठन को आतंकवादियों की लिस्ट में रख देता है और जब चाहे उसे आतंकवादियों की लिस्ट से हटा देता है। दमिश्क वार्ता के बाद अमेरिका ने सीरिया के नए नेता की गिरफ्तारी के लिए $10 मिलियन का इनाम अब वापस ले लिया है। ये अमेरिका का एक नया पैंतरा है। राजनयिक बारबरा लीफ ने बताया कि सीरिया की राजधानी में एसटीएस नेता अहमद अल शरा के साथ बातचीत में अमेरिका को पॉजिटिव मैसेज मिले हैं। एक वरिष्ठ राजनयिक ने इस बात की घोषणा की कि राष्ट्रपति बशर अल असद को हुकूमत से बेदखल करने वाले इस गुट के बाद, इस विद्रोह के बाद अमेरिका सीरिया के नए नेता अहमद अल शरा की गिरफ्तारी के लिए $10 मिलियन का इनाम वापस ले रहा है। पूर्वी मामलों के सहायक विदेश मंत्री बारबरा लीफ ने इस बात का ऐलान किया जब वो और अमेरिकी अधिकारी सीरिया की राजधानी दमिश्क में नए सीरियाई प्रशासन के साथ बातचीत करने के लिए गए थे। इस महीने की शुरुआत में हयात तहरीर अल शाम यानी HTS समूह के नेतृत्व में एक तेज हमले में अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद अमेरिका द्वारा सीरिया की ये पहली यात्रा थी। हालांकि अमेरिका ने 2018 में HTS को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया था। सवाल यह है कि 2018 में जो इस संगठन की हरकतें थी जिसके बिना पर अमेरिका ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया था, क्या वो हरकतें खत्म हो गई है? क्या ये गुट या ये जो समूह था जिसको आतंकवादी संगठन अमेरिका ने घोषित किया था, क्या अब वो सही काम करने लगा है? अल शरा, जिसे अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से भी जाना जाता है, इस समूह का वो लीडर है और एक वक्त ऐसा था जब ये अलकायदा से जुड़ा हुआ था। लीफ ने बताया कि अमेरिका ने बातचीत के दौरान पॉजिटिव संदेश मिलने के बाद अल शरा के लिए इनाम छोड़ने का फैसला किया, जिसमें यह यकीन करने का भी वादा किया गया, यकीन दहानी कराई गई कि आतंकवादी समूह कोई खतरा पैदा नहीं कर सकते हैं। लीफ ने जर्नलिस्ट से बात करते हुए यह भी कहा कि हमारी जो बातचीत हुई है उसके बेसिस पे, उसके आधार पर मैंने उनसे कहा है कि हम कुछ सालों से जो इम्प्लीमेंटेशन था न्याय के लिए पुरस्कार के प्रस्ताव को अब आगे नहीं बढ़ाएंगे। यानी अब इस जो इनाम की घोषणा हुई थी उसको वो आगे नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने इस समय में बातचीत के वैल्यू को, बातचीत के महत्व के बारे में भी उनको बताया और हम सीरियाई नेतृत्व वाली, सीरियाई हुकूमत वाली ये जो राजनीतिक प्रक्रिया है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, इसकी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, इसके फेवर में, जिसके नतीजे में एक ऐसी सरकार बनेगी जैसी वहां के लोग चाहते हैं, जो महिलाओं समेत सभी सीरियाई लोगों और सीरिया के अलग अलग धार्मिक समुदायों के हुकूक का सम्मान करेगी। लीफ की सीरिया यात्रा सीरिया के लिए पूर्व विशेष दूत डैनियल रोबिनस्टीन और बंधक मामलों के अमेरिकी सरकार के मुख्य दूत रोजर कॉर्टेस के साथ ऐसे वक्त में हुई है जब पश्चिम देश इस बात पर भी विचार कर रहा है, सोच रहा है कि एसटीएस के लिए यह आतंकवादी शब्द हटा दिया जाए। हालांकि इस टाइटल के साथ कई प्रतिबंध भी जुड़े हुए हैं, लेकिन यह अमेरिकी अधिकारियों को समूह के सदस्यों या नेताओं से बात करने से नहीं रोकता है। वॉशिंगटन डीसी से जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है उस पे अल जजीरा के रोजीलैंड जॉर्डन ने बताया है कि अमेरिकी सरकार का इस मानना है कि अल शरा की गिरफ्तारी के लिए इनाम को खत्म करने से अमेरिका और जो बाकी जो साझेदार हैं जो देखना चाहते हैं उसे बेहतर ढंग से बढ़ावा देने का मौका मिलेगा, जो कि एक उत्पादक, सुरक्षित और संरक्षित सीरिया की शक्ल में सामने आएगा। जॉर्डन ने कहा कि यह कदम वास्तव में कोई लेन देन की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन शायद वॉशिंगटन ये पता लगाना चाहता है कि इस देश के अंदर जो गृह युद्ध हुआ था उसमें
लापता हुए अमेरिकियों का क्या हुआ। यानी कहीं ना कहीं अमेरिका का अपना फायदा है, अपना मकसद है, अपना उद्देश्य है। इसमें पत्रकार आइस्टिन टाइस भी शामिल हैं जो 2012 में दमिश्क के पास से गायब हो गए थे। और इसीलिए जो अमेरिकी नागरिक है, राजनयिक है, वो उन चर्चाओं की भी पुष्टि करना चाहते थे और एसटीएस ने कहा कि वो ऑस्टिन टाइस का पता लगाने के लिए जो कुछ हो सकेगा वो करेगा और कोशिश करेगा कि उनका पता लगाया जाए ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्हें उसके परिवार के पास वापस भेजा जा सके। जबकि दूसरी तरफ जो अभी मैंने कहा कि जॉर्डन ने कहा कि कोई लेन देन का मसला नहीं है, बल्कि सीरियाई लोगों के बारे में बातचीत करने का मौका है कि आने वाले हफ्तों महीनों में किस तरीके से मिलजुल करके काम किया जाए। इसी बीच अमेरिका ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि सीरिया में उसके लगभग 2000 सैनिक हैं जो पिछले अनुमान से दोगुने से भी ज्यादा है। अमेरिका ने 2014 में ISIL यानी जिसको ISIS कहा जाता है को हराने के उद्देश्य से देश में सेना भेजना शुरू किया था, लेकिन 2017 में क्षेत्रीय हार के बाद भी अमेरिकी सेना सीरिया में बनी रही। अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने सीरिया के पूर्वी प्रांत डेयर जोर में हवाई हमला किया था जिसमें ISIL नेता अबू यूसुफ, जिसे महमूद के नाम से भी जाना जाता था, मारा गया। अमेरिकी सेना की मध्य पूर्व स्थित सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने बताया कि हमला उस इलाके में किया गया जो पहले सीरियाई सरकार और रूसी सेना के कंट्रोल में था। सेंटकॉम कमांडर एरिक कुरिल्ला ने अपने बयान में बताया कि जैसा कि पहले कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस क्षेत्र में सहयोगियों और भागीदारी के साथ काम करते हुए ISIS को सीरिया में मौजूदा स्थिति का फायदा उठाने की या फिर से डेवलप करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देगा। ISIS का इरादा सीरिया में मौजूदा वक्त में बंद 8000 से अधिक ISIS के लोगों को हिरासत से छुड़ाने का है। उन्होंने कहा कि हम इन नेताओं और इन लोगों को आक्रामक रूप से निशाना बनाएंगे ताकि सीरिया के बाहर ऑपरेशन करने की कोशिश करने वाले भी कामयाब ना हो सकें। पेंटागन ने कहा कि अमेरिका आने वाले वक्त में सीरिया से अपनी सेना वापस बुलाने की कोई योजना नहीं बना रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं देश में ISIL का खतरा अभी भी बना हुआ है। सवाल यही है कि अमेरिका आखिर ये फैसला किस लिए ले रहा है? क्या वो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को, तस्वीरों को देखते हुए ले रहा है या इसके पीछे कहीं ना कहीं उसका अपना फायदा नजर आ रहा है? नमस्कार।